पावर। आपको पता है एक देश था जिसका नाम निनिवे देश था। कौन सा देश था? और परमेश्वर ने कहा कि निनिवे देश को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। निनिवे देश के एक लोग भी बचेंगे नहीं। और निनिवे देश के राजा ने क्या किया? निनिवे देश के लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया, उपवास किया, अपने कुमार्ग से फिरे और परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पति के लिए क्या चिंतित हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं? कई पत्नी क्या बोलते? अरे वाला पियन दे। कई पति क्या कहते? बोला पियन दे पापा में हुआ तो पिया थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसका लेखा आपसे लेगा परमेश्वर। आपके बच्चों का लेखा आपसे लेगा परमेश्वर। अगर आपके बच्चे गलत मार्ग में हैं, आपके पड़ोसी गलत मार्ग में हैं, आपके गांव गलत मार्ग में हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 33:6 कहता है, तुम मुझसे क्या कर और मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है प्रार्थना करवाओ, वचन कहता है प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन कई लोग क्या करते? भैया बोल क्या करते? प्रार्थना। मैं क्या करूं? सूथूं। हालेलुया। कि प्रार्थना कर, मैं क्या करूं? सूथूं। है कि नहीं? ये उपवास का हमें पेट भर खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप खुद उपवास रहेंगे, खुद प्रार्थना करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुदा उसका प्रतिफल आपको देगा। बोलो आमीन। आपको पता है एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। क्या नाम था? जब हम दूसरा राजा पढ़ते हैं 20 अध्याय, तो वहां पर उस विषय में दिया गया है। क्या लिखा है? पढ़िए, जोर से ऊंची आवाज से पढ़ दीजिए उसको। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 पद से पढ़िए, जल्दी से जल्दी, हम फिर समाप्त करेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, मरने पर था। आमोस के पुत्र जी कहा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है जी, जो आज्ञा देनी हो दे दे हिजकिय्याह। अब तू मरने वाला है, तू बचने वाला नहीं है। किसकी ओर? दीवार की ओर। हाँ, हम मुंह फेर लिया। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को जी चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह सब बोले फूट फूट कर रोया। बोले फूट फूट कर, सब बोले फूट फूट कर रोया। कौन? हिजकिय्याह। प्रार्थना किया। क्यों किया? क्योंकि वो मरने वाला था। क्यों? वो मरने वाला था। मेरे प्रिय, आज ऐसे हम जानते हैं कि आज लोगों के जीवन में, सबके जीवन में समस्याएं हैं, है कि नहीं है? हर एक लोगों के जीवन में क्या है? समस्याएं हैं। आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे के अंदर में प्रॉब्लम है, आपके पति के अंदर में प्रॉब्लम है। कोई पैसे के लिए चिंता है, कोई पैसे के लिए फिक्र करता है, कोई बोझ से दबे हैं, कोई बीमारी से दबे हैं, कोई शैतान से ग्रसित है। मेरे प्रियो, आज का यह वचन अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई गरीबी आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जब हिजकिय्याह को कहा कि
तू मरने वाला है। तो हिचकिया दीवार की ओर मुड़ गया और फूट फूट कर क्या करने लगा और कहा, हे प्रभु एक बार मुझे क्षमा कर दे, एक बार मुझे जीवन दान दे दे, मैं तमाम बुराइयों को छोड़ दूंगा प्रभु। अब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। अब हिचकिया को कहा कि अब तो नहीं मरेगा और जिएगा भी। हालेलुया, ये होता है प्रार्थना का पावर। हालेलुया, जब एलिशा ने प्रार्थना किया है, एलिया ने स्वर्ग से पानी बरसना चालू हो गया। जब एलिशा ने प्रार्थना किया, स्वर्ग का परमेश्वर पानी को बंद कर दिया। सोचिए, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो आपका भी पिता है और मेरा भी पिता है। हालेलुया, वो आपकी भी सुनता है और मेरा भी क्या करता है, सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अभी खेती बाड़ी के दिन है ना, कौन सा दिन है, खेती बाड़ी के दिन है। हमारे रास्ता में जाकर खेत करती तो देखा कको खेत अच्छा अच्छा रखे और कको खेत हटा रखे। कको खेत हरा भरा दिखते और कको खेत हटा दिखते। जोर से बोलना जी, कैसे दिखते कको खेत हम, चित कपड़ा दिखते है ना, काबर दिखते पता है, काबर दिखते बोले जान लेते कि किसान है, आलसी किसान है ना। एक किसान है, किसे किसान है, कोई काम नहीं करे, है कि नहीं। और जो किसान है मेहनत करते, जो किसान है ना मजदूरी करते, खेत कैसे दिखते, हरा भरा दिखते। तो जान लेते किसान बहुत ही अच्छा मेहनती है। अपन खेत के बारे में क्या करते, हम अपन परिवार के बारे में क्या करते, चिंता करते, है कि नहीं। सोचिए, अगर आप हमेशा अपने परिवार के लिए चिंता करें, अपने बच्चों के लिए चिंता करें, अपने पड़ोसी के लिए चिंता करें और उपवास में बैठ जाए, प्रार्थना करना बैठ जाए, तो आपका जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा, आपका परिवार का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, आपके पड़ोसी का जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिलिपियोस में लिखा है 2 अध्याय जब पढ़ते हैं, जब हम 4 पद पढ़ते हैं, 3 और 4 में लिखा है, अपने हित की चिंता नहीं परंतु दूसरों के हित की क्या करो, चिंता करो। हमें दूसरों को भी क्या करना है, चिंता करना है। हालेलुया, अगर आपके पड़ोसी अगर कोई भी शराब पीता है तो उसके लिए उपवास में बैठ जाइए, आपका पति बदल जाएगा। हालेलुया, आपके भाई बदल जाएंगे, है ना। अपने परिवार के लिए मतलब ये बगल वाले के लिए रह जाइए, देखना प्रभु आपके परिवार को बदल देगा। हालेलुया, ये प्रार्थना का क्या है, पावर है, प्रार्थना का सामर्थ्य है। हालेलुया, आप प्रार्थना के पावर से सब कुछ कर सकते हैं। याकूब 5 अध्याय 16 पद में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कल एक गवाही हम लोग ने सुना, एक दीदी थी है ना, वो ऑपरेशन करने से डरती थी। कल ही फोन आया ना, है ना, फोन आया और उसको बिलासपुर रिफर कर दिया गया था और उसमें गांठें, पेट में गांठें बन गई थी और मुझसे प्रार्थना करवाया, कहा कि भैया मोला ऑपरेशन करे लगती डर लगती और शरीर में 6 ग्राम ब्लड है। और जैसे उनके लिए दुआ किया गया, स्वर्ग का परमेश्वर उनके ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर उनके ब्लड को बढ़ा दिया। आमीन, ये है परमेश्वर प्रार्थना का पावर। हालेलुया। एक सिंदरी में हम लोग गए थे दिलेश्वर के साथ में, वो भी ऑपरेशन से डरती थी, है कि नहीं, उसका भी पेट में गांठ बन गया था। मैंने कहा कि एक बार तो विश्वास कर, है ना, मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ। और जैसे मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा जा रिपोर्ट लेके आना हूँ, और रिपोर्ट लेके आया, सब नॉर्मल बताया। आमीन।
हालेलुया। ये प्रार्थना का पावर है। किसका पावर है? आप प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना से अब बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब अभी की बात है, कुछ दिनों की बात है कि एक बूढ़ा जो है मरा अवस्था में था। कौन सा अवस्था में था? है ना, उनके घर वाले सब रोने चालू कर दिए थे। वो कई दिन से नहीं खाया था, कई दिनों से क्या नहीं किया था? नहीं खाया था। और सब परिवार रोने लगा कि अब वो बाबा नहीं बचे, है ना। तो उसके मन में यह बात आई कि चलो भैया के पास फोन लगा ले। अब मेरे पास फोन आया और उसके नस जो है खत्म हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा बचा था। और जैसे उसके लिए प्रार्थना किया गया, खुदा की प्रार्थना से परमेश्वर उसको उठा के खड़ा किया। और कई दिनों से नहीं खाया था, उन्होंने चिकन में खाना खाया। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के क्या है? सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, मेरे में पावर नहीं है, वो खुदा में पावर है। खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। तो सोचिए आपकी प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता है। बस अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए चिंता करना चालू कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा ही, आपके पड़ोसी के हालात को बदलेगा ही, गांव का भी हालात बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना का पावर है। किसका पावर है? प्रार्थना का पावर है। प्रार्थना में सब कुछ आप पा सकते हो, क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 22 पद में लिखा है, विश्वास से प्रार्थना के, विश्वास से प्रार्थना से आपको सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। आप विश्वास की प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के बाद अपना जीवन को प्रार्थना का जीवन बना लीजिए। कैसा जीवन है? प्रार्थना का जीवन। एस्तर के समान, रूत के समान, नेहमिया के समान, योशापात के समान, दाऊद के समान, नेहमिया के समान आप भी परमेश्वर के करीब हो सकते हैं और परमेश्वर आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा के ताली बजाएं।